लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ इतनी दरिंदगी घटना निकलकर सामने आती है जिसको जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। Was found dead inside a government-run medical college and hospitals. का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। और इसी को लेकर डॉक्टरों का प्रोटेस्ट देश भर में जारी है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वेस्ट बंगाल समेत देश भर के कई अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं काफी ज्यादा प्रभावित हुई और अब कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया है। और 8 अगस्त को कोलकाता के आरजे कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में करीब रात के 2 बजे एक जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना होती है। 9 अगस्त के सुबह सेमिनार हॉल में अनड्रेस की अवस्था में डॉक्टर की लाश मिलती है। 10 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पीड़िता परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाता है। 11 अगस्त को एसीपी को हटाया जाता है और अस्पताल के विभागों में फेरबदला होता है। 12 अगस्त को कुछ डॉक्टर और कुछ हाउस स्टाफ अदालत में पेश होते हैं। 13 अगस्त को डॉक्टरों के हड़ताल और कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जूनियर डॉक्टर 8 अगस्त को अस्पताल में रात की ड्यूटी कर रही थी और रात 12 बजे के बाद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ डिनर भी किया, लेकिन इसके बाद उस महिला डॉक्टर का कोई पता नहीं चला। और सुबह उस वक्त मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच जाता है जब चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल में अनड्रेस की अवस्था में डॉक्टर की लाश मिलती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि डॉक्टर जूनियर के साथ बहुत ही दरिंदगी घटना होती है। जूनियर डॉक्टर की लाश गद्दे पर पड़ा हुआ मिला और गद्दे पर खून के धब्बे भी मिले। उसके मुंह और आंखों से खून बह रहे थे। चेहरे पर नाखून से वार किया गया था। होठ, पेट, गर्दन, लेफ्ट हैंड, राइट हाथ की उंगली पर भी चोट के निशान थे। और इस केस में कोलकाता की पुलिस संजय रॉय नाम के एक आदमी को कस्टडी में ले लेती है। संजय रॉय से बात करके कोलकाता पुलिस को ऐसा लग रहा था कि इस मामले में सीधा ये शामिल है और अरेस्ट होने के बाद भी इसका अकड़ कम नहीं हुआ। सेमिनार हॉल में जहाँ जूनियर डॉक्टर की मौत हुई थी वहाँ पे एक हेडफोन मिला था। और यह क्यों पकड़ा जाता है? क्योंकि कोलकाता पुलिस उस हेडफोन को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी जो कि संजय राय के मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि देश के आजादी के दिन का पर्व के कुछ दिन पहले ही यह अपराध एक बार फिर से पूरे देश को ठहर कर सोचने पर विवश कर दिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब अगले दिन लड़की के माँ बाप को सूचना दी गई तो उन्हें यह बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। और जैसे ही यह खबर सुनते हैं वह दौड़कर मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं और उन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचने के बाद भी उन्हें उनकी बेटी से 3 घंटे तक मिलने नहीं दिया जाता। आखिर क्यों? और जब वह उनके पास पहुंचे तो शरीर पर आधे कपड़े और गहरी चोटों के निशान मिले। कोलकाता पुलिस ने चार्ज लिया है। बलात्कार की पुष्टि हुई और सुसाइड का झूठ गलत साबित हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट खुलासों के बाद हैवानियत की पूरी कहानी सामने रख दी और यह पूरे देश में फैल गया। हर बार की तरह खूब हंगामा हुआ और केस सीबीआई को सौंप दिया गया। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस को एक वार्निंग दी है कि अगर ये केस आगे प्रोग्रेस नहीं होगा तो संडे को ये केस सीबीआई को दे दिया जाएगा। हर वो बड़े मर्डर, हर वो बड़े स्कैम, हर वो बड़े करप्शन, हर वो बड़े इंसिडेंट में पॉलिटिक्स रहता है और इस केस में भी माना जाता है कि पॉलिटिकल का हाथ है। जब वहाँ पे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया तो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने आरजे कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को रिजाइन के लिए बोलती है। लेकिन भाई साहब पहले ये मना कर देते हैं ये बोल के कि उस लड़की को वहां पे जाने की क्या जरूरत थी। इतने मेंटली दिमाग वाले लोग इतने बड़े हॉस्पिटल के प्रिंसिपल बने बैठे हैं, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हैं।
और ये साहब रिजाइन देने के बाद 8 घंटे के अंदर अंदर नेशनल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के वहां के प्रिंसिपल को शिफ्ट कर देते हैं और वहां के प्रिंसिपल बन जाते हैं। इससे लोगों का और स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट और बढ़ गया। क्या लगता है आपको, इंडिया में ऐसे कितने बड़े बड़े स्कैम, करप्शन, इंसिडेंट, रेप, मर्डर होते रहेंगे? और यहाँ पे यह कहना गलत नहीं होगा कि वुमेन इज नॉट सेफ इन इंडिया, बट व्हाई? और अगर ऐसे ही हमारे देश में इतने बड़े बड़े इंसिडेंट, करप्शन, स्कैम्स होते रहेंगे तो पूरा देश हिंसा में बदल जाएगा और हिंसक विद्रोह में, और जितना ज्यादा विद्रोह उतना ज्यादा देश का विनाश। दिस केस इज लाइक डेड निर्भया 2। उन दरिंदों और ऐसे ना जाने कितने दरिंदे देश में घूम रहे, इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू। जय हिंद।